दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपको एलईडी टीवी में लगने वाली बैकलाइट स्ट्रिप को चेक करना सिखाऊंगा, वो भी बहुत आसान तरीके से। और कौन सी बैकलाइट कितने वोल्ट से ऑपरेट होती है ये भी आपको आसान तरीके से वीडियो में समझ में आ जाएगा। तो इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए। अगर यहाँ पर आपको इससे रिलेटेड कोई सवाल पूछना है तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और हाँ, अगर आप एलईडी टीवी की स्ट्रिप को चेंज करना सीखना चाहते हैं तो वीडियो का लिंक मैं आपको एक कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। हालांकि वहाँ पे स्ट्रिप चेंज करना तो नहीं बताया, रिपेयर करना बताया है, तो आप उससे भी सीख सकते हैं। तो अगर आपके पास नहीं हो तो वो भी डाल सकते हैं, उस वीडियो को देखकर आप सीख सकते हैं। लिंक आपको पिन कमेंट में मिल जाए। अब यहाँ पर इसको चेक मैं किस तरीके से करूंगा और ये कितने वोल्ट से ऑपरेट होती है ये आपको यहाँ पर बताऊंगा। स्टार्टिंग में मैं आपको वो डिवाइस दिखाने वाला हूँ। तो डिवाइस यहाँ पर अगर आपके पास डीसी पावर सप्लाई है तो इसी इजी तरीके से चेक कर सकते हैं। तो ये डीसी पावर सप्लाई वैसे इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल रिपेयर, अगर आप दोनों में कोई सा भी काम कर रहे हैं तो ये आपके पास होनी जरूरी है। कोई सी भी हो बट होनी जरूरी है। इससे बहुत सारा काम होता है। इससे हम अपने हिसाब से कितनी भी वोल्टेज कहीं पे बना के किसी भी सर्किट को चेक कर सकते हैं। तो कुछ दिन पहले मैंने बताया था, उस वीडियो में मैंने आपको ये नहीं बताया था कि बैकलाइट भी इससे चेक हो सकती है। तो यहाँ पर इसी से मैं बैकलाइट को चेक करने वाला हूँ। और एक चीज और बताऊंगा, आप एक सेल की हेल्प से भी बैकलाइट को चेक कर सकते हैं। चलिए अभी वो भी गाइड कर दूंगा। तो यहाँ पर मेरे पास 4 स्ट्रिप है, एक खराब है और बाकी 3 सही है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो ये बताऊं कि इसमें जो बल्ब लगे हुए हैं वो कितने वोल्ट से ऑपरेट होते हैं, ये आपको सबसे पहले जानना जरूरी है। अच्छा, एक चीज और बताने वाला हूँ। स्ट्रिप पे यहाँ पर कुछ लिखा हुआ रहता है 94 वोल्ट। तो आप ये मत समझिए कि 94 वोल्ट इसको अगर देंगे तो ये चलेगा। अब यहाँ पर इसको ध्यान न देते हुए सबसे पहले तो आपको एक एलईडी का वोल्ट बता दो, कितने वोल्ट की एक एलईडी है। सबसे पहले आप अपने डीसी पावर सप्लाई में 3 वोल्ट को सेट कीजिए। उसके बाद 3 वोल्ट को सेट करने के बाद, एक सेकेंड, 3 वोल्ट को सेट करने के बाद आपने सिर्फ एक एलईडी को पहले चेक करना है। किस तरीके से? अगर आपके पास कोई नुकीली इस तरीके से वस्तु हो तो आप वहां से कर सकते हैं, नहीं तो मेरे पास ट्वीजर्स हैं। तो ट्वीजर्स मैं इसके आगे लगाऊंगा ताकि वो करेक्ट पॉइंट पर मैं पॉइंट कर सकूं। तो ये मेरे पास ट्वीजर्स हैं, एक में मैंने नेगेटिव दे दिया, एक में मैंने पॉजिटिव दे दिया। अब यहाँ पर मैंने सप्लाई में 3 वोल्ट सेट करा हुआ है। चलिए अब यहाँ पर किसी एक एलईडी को चेक करना है। तो यहाँ पर ध्यान दें, पहले फोकस कर लेता हूं उसी पॉइंट पे। शायद अब आपको दिख रहा होगा। इस एलईडी के किसी को भी चेक करना है, जितने वोल्ट की एक होगी उतने ही वोल्ट की सभी होंगी। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना है। मैंने 3 वोल्ट अपने पावर सप्लाई में सेट करा हुआ है और इस एलईडी के दो तरफ यहाँ पर डॉट लगे हुए हैं। एक डॉट ये है और एक डॉट ये है। तो इन डॉट्स में मैं इस तरीके से टच करता हूं। अगर ये जलती है इस तरीके से, समझ लीजिए आपकी ये बैकलाइट बिल्कुल ओके है और ये 3 वोल्ट से ऑपरेट हो रही है। अगर 3 वोल्ट से चल रही है तो समझ लीजिए ये आपकी है ना 3 वोल्ट की है। मैक्सिमम में 5 वोल्ट से भी आप इसको चला सकते हैं। मैं 5 वोल्ट अगर मैं अपने सप्लाई पे सेट करता हूं तो थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ जाएगी। देखिए ब्राइटनेस बढ़ जाएगी, लेकिन ये बहुत ज्यादा ब्राइटनेस ये दे रहा है। तो ये 3 से 4 वोल्ट तक में परफेक्टली चलता है। इस एलईडी को 3 वोल्ट के माना जाता है। अब किसी किसी में अगर 3 वोल्ट पर देने पर अगर वो ग्लो ना करे या ना चले तो क्या होगा? समझ लीजिए वो आपकी या तो 6 वोल्ट ही है या तो उससे ऊपर की है। तब आप अपने सप्लाई में 6 वोल्ट, 9 वोल्ट या फिर 12 वोल्ट सेट करेंगे। जैसे एक एलईडी बल्ब के अंदर एलईडी होती है ना, बिल्कुल उसी तरीके से अलग अलग वोल्ट की इसमें होती है। वो तो टीवी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से लगी भी हो सकती है। ऐसा नहीं कि सभी स्ट्रिप में 3 वोल्ट की ही हो, किसी में आपको 6 वोल्ट की भी मिल सकती है या तो उससे ऊपर की भी मिल सकती है। इस बात का ध्यान रखना। तो अब यहां पर सबसे बड़ी बात वो भी सुन लीजिए। जैसे मेरी टीवी में ये बैकलाइट लगी हुई है, सपोज करें, या आपकी टीवी में ये 2 बैकलाइट लगी हुई है। अब यहां पर बैकलाइट खराब हो जाती है। अब आपको दूसरी बैकलाइट डालनी है। तो आप यहां पर दूसरी बैकलाइट साइज और इस हिसाब से मत लीजिएगा। आप किस हिसाब से लेंगे उस बैकलाइट में? पहले घर पे कोई एक बल्ब, ऐसा नहीं होता कि यार बैकलाइट अगर खराब है तो सारे बल्ब खराब हो। बैकलाइट खराब है तो 1 या 2 बल्ब आपके खराब हो सकते हैं, बाकी 1-2 बल्ब बिल्कुल सही होंगे। तो घर पे पहले उसके वोल्ट को आप चेक कीजिए। किसी एक एलईडी के वोल्ट को चेक कीजिए। एक एलईडी के वोल्ट को हमने चेक करा, ये 3 वोल्ट से चल रही है। तो यहां पर कितनी एलईडी लगी हुई है? 1 2 3 4 5 6। तो 6 गुणा 3 कर लो, ये 18 वोल्ट। यानी कि ये स्ट्रिप हमारी 18 वोल्ट से चलने के लिए सक्षम है। ये स्ट्रिप सही है। तो अब देखिए, अभी वो भी बताऊंगा 18 वोल्ट क्यों कहा मैंने। सबसे पहले तो मैं पावर सप्लाई में 18 वोल्ट सेट करता हूं।
18 वोल्ट मैंने सेट करी है। अब यहां पर देखिए इस स्ट्रिप को मैं चेक करूंगा, यहां पर प्लस माइनस के पॉइंट्स बने हुए हैं, तो प्लस माइनस पे इस तरीके से हम देंगे तो ये स्ट्रिप हमारी बिल्कुल, इसके सारे बल्ब हमारे जल चुके हैं। आपको थोड़ा सा वाइड एंगल में दिखाऊं तो आपको शायद ये भी दिख रहा होगा और ये भी दिख रहा होगा। तो देखिए सारे हमारे ये जल चुके हैं, यानी कि 18 वोल्ट से हमारी ये स्ट्रिप चल रही है। अब यहाँ पर 18 से हम थोड़ा सा ज्यादा भी दे सकते हैं, थोड़ा सा अगर हम 20-22 तक देंगे तो इसकी ब्राइटनेस थोड़ा सा बढ़ जाएगी, लेकिन हम इसको ज्यादा नहीं दे सकते। एक मिनिमम इसको वोल्ट चलने के लिए, एक नॉर्मल जो इसका ब्राइटनेस होता है उसको चलने के लिए 18 वोल्ट की जरूरत है। मैक्सिमम 19-20 तक हो सकता है, लेकिन उससे बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि 18 वोल्ट की स्ट्रिप है। अब यहां पर काफी लोग 94 वोल्ट देखकर इसको 94 वोल्ट की मत समझिएगा, तो ये 18 वोल्ट से ऑपरेट होने वाली है। एक एलईडी अगर 3 वोल्ट की है तो ये सभी के सभी है ना सीरीज में लगी हुई रहती है, इसीलिए 18 वोल्ट की है। अगर एक 3 वोल्ट की है तो यहां पर ये 3 सभी 3 वोल्ट की होंगी, तो 18 वोल्ट की ये स्ट्रिप है। अब एलईडी टीवी के अंदर क्या होता है, अक्सर हमने देखा है एलईडी टीवी के अंदर ज्यादातर ये दो भी सीरीज में लगी हुई रहती हैं। एक के तो बल्ब सीरीज में है ही, और दूसरी भी सीरीज में होती है, इसी के सीरीज में। पैरेलल पे कम होती है, सीरीज में होती है। अब यहां पर अगर टीवी के अंदर 2 स्ट्रिप है तो समझ लीजिए 18 दूनी 36, यानी कि अंदर से लगभग 36 से 40 वोल्ट इसको मिलना चाहिए, तब जाके सही तरीके से काम करेगी। अगर अंदर से प्रॉपर वोल्टेज नहीं मिला तो अंदर इन्वर्टर सर्किट का प्रॉब्लम हो सकता है टीवी के अंदर, उसके लिए मॉड्यूल वगैरह आप लगा सकते हैं। अगर वोल्टेज प्रॉपर मिल रही है तो आपकी एलईडी स्ट्रिप खराब है। तो आपको चेक करने का तरीका बता दिया। अब यहां पर कौन सा बल्ब खराब है इसको चेक करने के लिए हम किस तरीके से करेंगे, इसको 3 वोल्ट पे हम रखेंगे और इस तरीके से हम चेक करते हुए चलेंगे आगे, एक एक बल्ब के उससे चेक करते हुए चलेंगे। ये बल्ब नहीं चल रहा, ये खराब है। इसके बाद ये डॉट में हम चेक, ये सही है। ये दो डॉट मिल रहे हैं ना, एक तरफ ये डॉट मिल जाएगा, एक डॉट मिल जाएगा, एक सेकेंड। हाँ, अब हम ये सही है और दूसरी अगली चेक करते हैं। ये खराब बता रही है हमारी, ये खराब बता रही है, ये भी खराब है। सही सिर्फ यही लग रही मेरे को, ये देखिए सही लग रही मेरे को, ये खराब बता रही है। और आगे चलते थोड़ा सा और इसको चेक करते हैं, ये सही है, ये सही है, ये भी खराब होने की सिचुएशन में बिल्कुल आ रही है, ये भी सही है। तो यहां पर क्या होता है ना, ये रिपेयर वाली है, ये जली नहीं है, रिपेयर वाली है, इनको रिपेयर किया गया है मेरे द्वारा। अब रिपेयर कैसे करते हैं उसका वीडियो मैं बना चुका हूं, उसको देख लेना कमेंट बॉक्स में। तो यहां पर कौन कौन सी एलईडी खराब है वो हमने देख ली। अब इसमें चेक करते हैं कौन कौन, इसमें तो खराब है ही नहीं, फिर भी अब आपको चेक करके दिखा देते हैं। देखिए ये सही है, ये एक सेकेंड, और ये एक सेकेंड यार, ये काम, एक सेकेंड, 18 वोल्ट, एक सेकेंड, मैं इसमें पहले 18 वोल्ट सेट करता हूं, 18 वोल्ट सेट करता हूं और पहले देखता हूं इसमें एक ये वाली खराब है, यानी कि ये खराब होने की कंडीशन में थी, खराब हो ही गई। जब हमने इसको 20 वोल्ट देके चेक किया था तो एक ही टीवी में ये दोनों स्ट्रिप थी, तो मुझे लगता है कि एक बल्ब इसका खराब हो ही चुका है, ये वाला। जब मैंने वोल्टेज बढ़ाई थी इधर 20 वोल्ट पे सेट करा था ना, तो इस चक्कर में एक जो हल्की हल्की खराब होने वाली थी वो खराब हो ही गई है, ये वाली जो कि अभी चल नहीं रही है। ये देखिए, बाकी मुझे लगता है कि काम कर जाएंगी, ये काम कर रही है, ये चल रही है, ये सही है, ये सही है, बाकी ये खराब है, इसको भी रिपेयर हो सकती है। अब दूसरी जो स्ट्रिप है उसमें कोई एक एलईडी सही हो, उसको हम इधर पे रिप्लेस कर सकते हैं, उस वीडियो को आप देख कर सीख सकते हैं। अब ये तो स्ट्रिप का बता दिया। अब यहां पर ये कितने वोल्ट की है ये चेक करने के लिए भी आपको यहां पर वही करना है, किसी एक एलईडी का आपने वोल्ट निकाल लेना है। इसमें भी 94 वोल्ट लिखा है, इसको 94 वोल्ट की मत समझिएगा। अब यहां पर किसी एक एलईडी का हम पहले वोल्टेज, किसी भी एक एलईडी का हम वोल्टेज निकालते हैं। तो ये भी वही 3 वोल्ट की एलईडी है, यानी कि 18 वोल्ट से चलने वाली है, यानी कि 2 सीरीज में लगी हुई रहती हैं 36 वोल्ट की हमारी ये स्ट्रिप है। बाकी अगर फिर से दोहरा देता हूं, अगर कोई एक एलईडी 3 वोल्ट से नहीं चल पा रही है तो उसको आप 6 वोल्ट देके देखिएगा। अगर वो 6 वोल्ट पे काम कर जाती है तो फिर आप मान के चलिए कि आपकी वो स्ट्रिप 18 वोल्ट की नहीं है, 36 वोल्ट की स्ट्रिप है, ये मान के आप चलेंगे। तो 36 गुणे 2 लगा लीजिए,
उतने आपके टीवी से वोल्टेज निकलना चाहिए, तब जाके आपकी स्ट्रिप चल पाएगी। तो अब आपको आसान तरीके से बता दिया। अब यहाँ पर देखिए, अब सेल से कैसे चेक करते हैं कि सेल सही कंडीशन में हुआ, तो आपको बता दूंगा। एक सेकंड में सेल से भी आपको बता देता हूँ। एक सेकंड में एक सेल का वो करता हूँ, ठीक है, व्यवस्था करता हूँ। ये चार्ज है कि नहीं पहले चेक कर लेता हूँ। हाँ, ये चार्ज है, मैंने चेक कर लिया शॉर्ट करके। ये देखिए चार्ज है। अब इससे चेक करता हूँ, तो यहाँ पर इस वाली स्ट्रिप में लगाऊंगा, क्योंकि इसमें और हाँ, कभी प्लस माइनस अगर गलत भी लग जाता है ना, तो आप मान के चलिए कि यार ये एलईडी खराब नहीं होती है। एलईडी प्लस माइनस गलत लगाने का कोई कभी खराब नहीं होती है, ओवर वोल्टेज से खराब होती है, इतना आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर इस तरीके से काम नहीं कर रही, तो प्लस हमें इधर पे देना पड़ेगा, माइनस इधर पे देना पड़ेगा। एक सेकेंड, सही तरीके से हम इसको चेक करेंगे। ये काम नहीं कर रही, और ये देखिए ये काम कर रही है, ये सही है। तो एक सेल की हेल्प से भी आप इसको चेक कर सकते हैं। अगर आपके पास डीसी पावर सप्लाई नहीं है मान लिया जाए, तो आप इसके सेल की हेल्प से भी चेक कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक वो रहेगा, आपने फिर इसमें तो हम 18 वोल्ट सेट करके सभी को एक साथ भी चेक कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्या होगा, सिर्फ एक एक करके आपने सभी को चेक करना पड़ेगा। कैसे? ऐसे ही बस एक एक करके आपने चेक करना पड़ेगा। फिर 18 वोल्ट के लिए तो फिर आपको सप्लाई लेनी पड़ेगी। अगर आपको आपके पास सेल है तो एक एक करके आप चेक कीजिए, जिसमें खराबी है उसको या तो रिप्लेस कीजिए या तो उसको रिपेयर कीजिए, वो आपकी मर्जी है। तो एक एक करके इस तरीके से आप इसको चेक करते हुए चलेंगे। ये सही है, ये खराब थी ना, अभी भी देख लेते हैं, ये खराब है। बाकी ये इसकी कंडीशन क्या है, ये सही है। वीडियो थोड़ा लंबी बन ही गई यार, क्या करें, डिटेल से समझाने के चक्कर में वीडियो लंबी बन जाती है। अगर आपको मल्टीमीटर चलाना सीखना है तो एक फ्रेश वीडियो बना दूंगा, आप कमेंट करके बता देना, बिल्कुल कमेंट करके बता देना। ये देखिए इस सेल से भी हम चेक कर सकते हैं। अब ये मत कहना कि ये सेल भी अपने पास नहीं है, सेल किसी के पास भी हो सकता है। आप कहाँ मिलेगा, खराब एलईडी जो रिचार्जेबल एलईडी बल्ब होता है ना, उसके अंदर आपको ये सेल मिल जाएगा। या फिर आप मार्केट से 20-30 रुपए का ले आओ, या फिर कंप्यूटर रिपेयरिंग की शॉप में जाओ या लैपटॉप रिपेयरिंग की शॉप में जाओ, वहां से लैपटॉप की खराब बैटरी 10-20 रुपए में खरीद के लाओ। उसके अंदर ये बहुत सारे मतलब 4-5 मिल जाएंगे, कोई एक सही रहेगा तो 10 रुपए में आपका जुगाड़ा हो जाएगा। गाइड भी कर दिया, बाकी आपकी मर्जी है। चेक करने का तरीका आपको कैसा लगा कमेंट करके बता सकते हैं, और ऐसे वीडियोस देखने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मल्टीमीटर चलाना सीखना है तो कमेंट करके बता सकते हैं, वीडियो बना दूंगा। टेक केयर, ख्याल रखें।